मित्रों, जय श्री राम। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, अपनी यूट्यूब चैनल ग्रह चाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने इसके पूर्व एक महाधनी योग पर वीडियो आपको प्रसारित किया था। अब आज हम एक दूसरा योग लेकर आए हैं। मित्रों, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल जो है हमारी कुंडली होती है। व्यक्ति के जन्म के समय में शुभ और अशुभ ग्रह जो है वो पूर्व जन्मों के कर्मानुसार जो है बैठते हैं, या यूं कहें कि जब ग्रह अपने गोचर काल में ऐसे स्थानों या भाव में जाकर के आ जाते हैं जो जातक के पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों को आगे आने वाले जन्म में सुनियोजित करते हैं, तब जो है जातक का जाकर के उस समय जन्म होता है। मित्रों, कुंडली में ग्रहों के संयोजन से कुछ शुभ योग और कुछ अशुभ योग बनते हैं। ग्रहों की दशा काल में शुभ योग शुभ फल देते हैं और अशुभ योग जो है दुर्योग बनाते हैं। वहीं अशुभ योग जो है वो जीवन के में जो है दरिद्रता, बीमारी जैसे अनेकों अशुभ फल प्रदान करते हैं। मित्रों, मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि इसके पहले महाधनी योग पर एक वीडियो प्रसारित किया था जो कि शुभ योगों पर आधारित था, किंतु बहुत से दर्शकों ने मुझसे मांग की। हालांकि मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन दर्शकों की मांग थी कि इसके विपरीत एक वीडियो बनाया जाए। तो आज हम जो है महाधनी योग से एकदम विपरीत दरिद्र योग पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। ज्योतिष प्रेमी ताकि मतलब जो ज्योतिष प्रेमी दर्शक हैं वो जो है उनका कुछ ज्ञान दर्शन या मार्गदर्शन उनको मिल सके। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मतलब आप मेरी चैनल को देखिए जरूर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और हो सके तो शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। उससे मेरा उत्साह वर्धन होता है। मित्रों, अभी महाधनी योग पर वीडियो जो प्रसारित किया था और आज उसी के विपरीत दरिद्र योग पर वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि कुंडली के किन किन भावों में किन ग्रहों के बैठने से दरिद्र योग निर्मित होता है। व्यक्ति धनवान होते हुए भी दरिद्रता का जीवन बाद में जीने को मजबूर होता है और उसे जीवन यापन करने के लिए कड़ी मेहनत और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, जैसे अब वो योगों के बारे में हम बताएंगे आपको। जैसे चंद्रमा से बनने वाला एक केमद्रुम योग होता है जो कि सबसे खतरनाक योग है। कुंडली के जिस घर में चंद्रमा बैठा होता है उसके अगले भाव में और पिछले भाव में सूर्य, राहु और केतु को छोड़ करके कोई ग्रह यदि नहीं बैठा है तो केमद्रुम योग निर्मित हो जाता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में धन की कमी, मानसिक अशांति और अनेकों जो है संघर्षों का उसे सामना करना पड़ता है। इस तरह से
यदि हम शक्तिशाली उपायों से जो है इस योग से राहत पा सकते हैं, जैसे शिव की पूजा और महिलाओं का सम्मान, इस योग से जो है इस योग के अशुभ प्रभावों से हमको राहत प्रदान करेगा। मित्रों, दूसरा योग है ग्रहण योग, जो सूर्य और राहु या सूर्य और केतु, चंद्र या राहु या चंद्र केतु के संयोग से निर्मित होता है। इसको पितृदोष भी कहा गया है, ग्रहण दोष भी कहा गया है, पिशाच दोष भी इसको कहा, ये निर्मित करता है, ये ग्रह निर्मित करते हैं। तो ग्रहण दोष से जो है क्या प्रभाव आता है, हमको हमारे आत्मविश्वास में कमी आती है, मानसिक तनाव, अचानक जो है क्या नाम धन हानि, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, नौकरी या कैरियर में बाधाएं, ये सब जो है हमको ग्रहण दोष से मिलती हैं। वहीं पितृदोष जो है वो पूर्वजों के अधूरे कर्मों या कुछ पूर्वजों के हमने जो सत्कर्म है या उनके जो संस्कार हैं वो नहीं किए, श्राद्ध वगैरह नहीं की, तो ये सब जो है ना करने से के कारण जो है ये पितृदोष बनता है, जो वंशजों की कुंडली में आ जाता है। इसके प्रभाव से विवाह में देरी और संतान बाधा, घर में कलह, इसके अलावा कारोबार में नुकसान, दुर्घटनाएं इत्यादि देता है। सूर्य, राहु, केतु और शनि ये जो है अशुभ इस तरह का अशुभ योग निर्मित करते हैं। प्रेत दोष मित्रों क्या होता है? प्रेत दोष पितृदोष से अलग है। सीधे तौर पर किसी प्रेत बाधा या आत्मा के भटकने से चंद्रमा जो है, चंद्रमा के साथ केतु की युति से ये प्रेत दोष बन जाता है कुंडली में। परिवार में यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई है तब भी ये जो है दोष निर्मित होता है। इसके दुष्प्रभाव से परिवार में अशांति और तमाम तरह की बाधाएं आपको झेलना पड़ती हैं। ग्रहण दोष में मित्रों, ग्रहण के दौरान जो है क्या करना चाहिए? ग्रहण के दौरान हमको दान वगैरह करना चाहिए, ये उपाय है। शिव पूजा करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। पितृदोष में हमको अमावस्या में पितरों को के नाम से दान, पीपल की पूजा या पीपल की परिक्रमा, पिंडदान इत्यादि विशेष पूजाएं जो है हमको पितृदोष में के निवारण हेतु करनी चाहिए। और जो है क्या नाम सभी दोषों के लिए ग्रह के अनुसार जो है हमको जो जिस ग्रह से संबंधित कोई अगर वृक्ष है तो उस पौधे का या उस वृक्ष का वृक्षारोपण भी करना एक बहुत ही असरदार उपाय माना गया है। इन उपायों को करने से जो जीवन में नकारात्मकता और अंधकार या दरिद्रता आती है उसको हम दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। मित्रों, अगला जो दरिद्र योग कहा गया है वो नंदी योग, विष योग और दरिद्र योग, इस तरह से ये भी दुर्योग हैं जो ज्योतिष के अशुभ ग्रहों के संयोजन से बनते हैं। नंदी योग में शनि और राहु के अशुभ प्रभाव से बनता है, जिसमें मान सम्मान में कमी और कार्यों में जो है रुकावट आती है। वहीं विष योग जो है वो शनि और चंद्रमा की युति से, यदि कुंडली के किसी भाव में शनि और चंद्रमा योग बना करके बैठे हुए हैं तो वहां विष योग निर्मित करते हैं। और दरिद्र योग में जो है
व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित होता है, दरिद्र योग में आर्थिक रूप से उसको काफी परेशानियां आती हैं, तंगी हो जाती है। जब जो है लग्न का स्वामी कुंडली में यदि कमजोर है, मतलब लगने से यदि कमजोर है, या शुभ ग्रहों का जो है अशुभ ग्रहों से संबंध बना लेता है लग्नेश या लग्न का स्वामी, तब ये दरिद्र योग निर्मित हो जाता है। तो उस समय इस योग के जो कहना चाहिए बने बनाए काम उस समय जो लोगों के बिगड़ने लगते हैं और पूरा जीवन संघर्षमय बीतता है। इस दुर्योग से मित्रों बचने के लिए, है ना, इस दुर्योग के प्रभाव से बचने के लिए हमको अपने मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक आप बना दें तो राहत मिलेगी। माता पिता और जीवन साथी का हम सम्मान करें। गजेंद्र मोक्ष या गीता के 11वें अध्याय का नियमित रूप से पाठ करना भी हमको इस दरिद्र योग से राहत दिलाता है। शनि और राहु की शांति के लिए भी जो है हनुमान चालीसा का पाठ या हनुमानाष्टक का पाठ करना आवश्यक होता है। गुरु और राहु से बनने वाला गुरु चांडाल योग भी दरिद्रता की ओर ले जाता है। जब गुरु और राहु युति बनाकर कुंडली में बैठते हैं या एक दूसरे की दृष्टि में होते हैं तो गुरु चांडाल दोष निर्मित होता है। इस योग के प्रभाव से जातक के ज्ञान धर्म में कमी आ जाती है और गुरु का प्रभाव गुरु के कारकों में जो है कमी करता है। जैसे शादी, गुरु के जो कारक हैं विवाह, संतान और शिक्षा, धन आदि कारकों में जो है क्या नाम को प्राप्त करने में या कैरियर से संबंधित या रिश्तों से संबंधित बाधाएं जो है गुरु के दूषित हो जाने से, इस गुरु चंडाल दोष से बनती हैं। भौतिक सुख में कमी आती है और जो है व्यक्ति के जो शुभ गुणों में भी कमी झलकती है। परिणाम स्वरूप जो है इस तरह से जीवन में नकारात्मकता बढ़ती चली जाती है। मित्रों, उपाय में गुरु चांडाल दोष के उपाय के लिए हम यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो ये बहुत ही असरदार उपाय होगा। और गुरुओं की सम्मान करें, वरिष्ठों का सम्मान करें, पिता का सम्मान करें, बृहस्पतिवार को व्रत रखें और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। तो गुरु की पीली वस्तुओं का या उनको पीले वस्त्र वगैरह ब्राह्मण को दान करें या पीली धातुओं का दान करें जैसे पीतल आदि। तो इस तरह से हम इस गुरु चांडाल दोष से राहत या मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, शुक्र जो है वो राहु की से युति करके लंपट दोष बनाता है। कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र और राहु की युति लंपट दोष निर्मित करती है। ये जो है ये भी बहुत ही बुरा योग है, दुर्योग है, क्योंकि इसमें व्यक्ति चरित्रहीन हो जाता है। उसकी काम वासना तीव्र रूप से जो है जागती है और इस तरह से समाज में उसका सम्मान नहीं रहता है, जिससे जो है मतलब जो है वो धन नाश या धन की हानि भी होती है। तो यदि कुंडली में जो है क्या नाम शुक्र बलवान है की स्थिति में है तो यह धन और वैभव तो देगा, किंतु राहु की संयोग से बदनामी जरूर, क्योंकि वो दूषित प्रभाव जो है राहु देता है, तो व्यक्ति चरित्रहीन हो सकता है। मित्रों, खराब मंगल, यदि मंगल पीड़ित है, खराब है, उसके कारण भी जो है
कुछ दोष बनते हैं कुंडली में, जैसे मंगल दोष आपने सुना ही होगा, और बद मंगल दोष, यानी अगर मंगल पीड़ित है, मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और द्वादश भाव में और अष्टम भाव में बैठ करके मंगल दोष बनाता है। किंतु यदि वो मंगल पीड़ित है, वहां पर खराब है, तो उसको बद मंगल दोष भी कहा गया है। तो इसमें जो है क्या होता है, मंगल अपनी यदि जैसे मान लीजिए नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, अस्त हो, बकड़ी हो, तो जो है, या अशुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, तो उस समय मंगल जो है मंगल दोष के साथ साथ बद मंगल योग भी निर्मित कर देता है, जिसमें व्यक्ति जो है एक एक पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। बदमंगल को ठीक करने के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, और नियमित रूप से जो है शुद्धता के साथ यदि हनुमान अष्टक का आप पाठ करें या हनुमान या बजरंग बाण का पाठ करें तो काफी राहत मिल सकती है, क्योंकि मंगल देव हनुमान जी से संबंधित हैं। वैसे तो सभी ग्रह जितने भी शुभ ग्रह हैं उन सबको हनुमान जी ही ठीक करते हैं। मित्रों, अब कुछ हम उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि दरिद्र योग और कौन कौन से कुंडली में कैसे निर्मित होते हैं। तो जैसे मैं आपको अभी एक कुंडली प्रस्तुत करता हूं। जैसे ये एक मीन लग्न की कुंडली है, ये आपको उदाहरण स्वरूप, तो सूत्र है, आप चाहें तो नोट कर लें। जब लग्नेश और व्ययेश, मतलब लग्न का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी आपस में स्थान परिवर्तन कर लें तो व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आ जाती है, क्योंकि उसकी लग्न का ही व्यय हो रहा है, यानी लग्न यानी स्वयं का आपका व्यय हो रहा है, क्षय हो रहा है। तो जो है इस तरह से, जैसे ये मीन लग्न की कुंडली है, इसमें 12 नंबर राशि लिखी हुई है लग्न में, और 12वें भाव में 11 नंबर राशि है। ये 12वां भाव है, ये लग्न है, और 12 नंबर राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो बृहस्पति हैं, जो 12वें भाव में बैठ गए हैं, और 11 नंबर जो राशि है, कुंभ राशि है, उसके जो स्वामी हैं वो शनि है, वो लग्न में आकर बैठ गए हैं। तो ये स्थान परिवर्तन कर लिया लग्नेश ने, और ये 12वां भाव व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, विदेश का भाव है, तमाम खराब भावों का भाव है, मतलब ये सैया सुख का भी भाव है। इसके अलावा ये भाव जुआ, लॉटरी और जेल इत्यादि का भी भाव है तमाम। तो ये इस तरह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता जो है आ जाती है, अगर इस तरह से आपके लग्नेश और व्ययेश आपस में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। दूसरा महादरिद्र योग जो है वो द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी मार्केश होते हैं। कुंडली में जो दूसरा भाव है, ये लग्न से दूसरा 1, 2, और सप्तम भाव 3, 4, 5, 6, 7, ये इनको मार्केश कहा गया है ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में। तो इनके जो राशि यहाँ पर लिखी हुई है, इनके जो स्वामी होंगे, ग्रह स्वामी ग्रह, वो मार्केश कहलाते हैं। इसी जैसे 3 नंबर राशि लिखी है, तो ये मिथुन राशि, ये वृषभ राशि की लग्न की कुंडली है, और इसमें ये द्वितीय भाव में 3 नंबर राशि है, यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं, और ये जो सप्तम भाव है उसमें 8 नंबर राशि लिखी, यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल हैं। तो जैसे कि मैंने सूत्र बताया कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी यानी मार्केश की दृष्टि यदि द्वादश भाव में स्थित लग्नेश पर पड़ती है,
अब देखिए यहाँ पर कि लग्न का स्वामी द्वादश भाव में हो, बैठा हो, यानी वही व्यय के भाव में बैठा हो, और इन पर दृष्टि जो है मार्केस डालेंगे, तो फिर तो व्यक्ति तो जीवन में बहुत ही समस्याएं होंगी। एक तो वो द्वादश भाव व्यय का भाव और लग्न का ही व्यय हो रहा है, ऊपर से मार्केस की भी कुदृष्टि पड़ रही है। तो जैसे इस कुंडली में दिखाया गया है कि जो ये वृषभ लग्न की कुंडली है, इसमें जो 2 नंबर राशि लिखी है ये शुक्र इसके वृषभ राशि के स्वामी हैं, और 1 नंबर राशि के स्वामी जो 12वें भाव में लिखी हुई है मेष राशि है, इसके स्वामी मंगल हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ये मार्केस हैं यानी बुध की दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव में, सप्तम दृष्टि। यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इसके अतिरिक्त आपकी दूसरी जो दृष्टि है वो मंगल की दृष्टि भी, चौथी दृष्टि भी द्वादश भाव में बैठे लग्नेश पर पड़ रही है। इस तरह से ये महादरिद्र योग निर्मित हो गया कुंडली में। मित्रों, और एक सूत्र आपको बताते हैं। जैसे लग्नेश और छठे भाव, यदि लग्नेश छठे भाव में हो और षष्ठेश जो है वो लग्न में बैठे हो, यानी छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो और लग्न का स्वामी जो है छठे भाव में बैठा हो, यानी ये यहाँ भी राशि परिवर्तन हो गया हो, और लग्नेश पर मार्केस यानी दूसरे या 7वें भाव के स्वामी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो जो है महादरिद्र योग निर्मित हो जाता है। जैसे इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि कुंडली में लग्नेश जो है मंगल 1 नंबर राशि, चूंकि मेष लग्न की कुंडली है, तो इसमें लग्नेश मंगल छठे भाव में, जो रोग ऋण शत्रुओं का भी भाव कहा गया है ना, तो यहाँ पर लग्नेश मंगल विराजित हो गए हैं। और द्वादश भाव में जो है वो जो 12 नंबर राशि लिखी हुई है ये मीन राशि में शुक्र बैठे हैं, और शुक्र जो है सप्तमेश है, 7वें और दूसरे भाव के स्वामी यानी मार्केश शुक्र हैं। तो शुक्र की 7वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, यानी लग्नेश पर पड़ रही है। आप यहां से गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां भी महादरिद्र योग निर्मित हो गया। इस तरह से मित्रों और भी उदाहरण कुंडली से समझते हैं, क्योंकि ये देखना बहुत ही आवश्यक है। यदि लग्नेश जो है छठे 8वें या 12वें भाव में, जिनको त्रिक भाव कहा गया है, उनमें जो है यदि पापी ग्रहों के साथ बैठे हों और द्वितीय भाव का स्वामी नीच राशि में या शत्रु राशि में हो, तब भी जो है दरिद्र योग बन जाता है। तो जो ये कुंडली में दिखाने जा रहा हूं ये सिंह लग्न की कुंडली है, आप देख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने सूत्र बताया, यहाँ पर लग्नेश सूर्य जो है, लग्नेश 5 नंबर राशि लिखी है, जो सिंह राशि है, इस सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। तो लग्नेश सूर्य छठे भाव में यानी रोग ऋण शत्रुओं के भाव में विराजित है, साथ में राहु भी है। और सूत्र के अनुसार लग्नेश छठवें 8वें या 12वें भाव, ये खराब भाव माने गए, छठा 8वां और 12वां। यदि लग्न का स्वामी यहां बैठ जाता है किसी भी भाव में और वो पापी ग्रहों के साथ बैठा हो, तो सूर्य के साथ राहु बैठा है जो कि पापी ग्रह है, तो और उस पर जो है क्या नाम द्वितीय भाव के स्वामी, द्वितीय भाव यानी ये है दूसरा भाव जिसमें 6 नंबर राशि लिखी है। 6 नंबर राशि मतलब कन्या राशि है, कन्या राशि के स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं। तो बुध की जो है इन पर बुध जो ये बुध है वो बुध जहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, ये अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, यानी द्वितीय अष्टम भाव में बैठे हैं और अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ भी बहुत ही महादरिद्र योग निर्मित हो गया,
ऐसे जातक को जीवन में धनी होते हुए भी जो है निर्धनता का सामना करना पड़ सकता। मित्रों, एक कुंडली और मैं आपको दिखाता हूं। अगला सूत्र आप चाहें तो नोट कर लें। ये यदि कुंडली में छठे आठवें 12वें भाव के स्वामी लग्नेश के साथ छठे आठवें 12वें में बैठे हूं तथा इन पर शनि राहु केतु मंगल जैसे पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो और सूर्य से कोई संबंध न बन रहा हो, तो जो है महा दरिद्र योग निर्मित हो जाता है। जैसे ये मिथुन लग्न की कुंडली है मित्रों, ये मिथुन लग्न 3 नंबर राशि लिखी हुई है। अब इसमें देखिए कुंडली में 12वें घर का स्वामी यानी 12वां घर 2 नंबर राशि लिखी है, तो इनका स्वामी 2 नंबर वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव हुए और शुक्रदेव जो है वो अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। साथ में इनके बुध बैठे हैं यानी लग्नेश बैठे हैं। 3 नंबर राशि लग्न में लिखी है मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं, तो लग्नेश भी अष्टम भाव में बैठे हैं और साथ में पापी ग्रह भी राहु बैठा हुआ है। तो इस तरह से इस कुंडली में भी जो है इनकी युति और दृष्टि संबंध से जो है ये महादरिद्र योग निर्मित हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं मित्रों। जब कुंडली में जो है पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी त्रिकोण का स्वामी छठे भाव में और नवमेश 12वें भाव में बैठा हो तथा इन पर दूसरे और सातवें वही मतलब मार्केश की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी महादरिद्र दोष आ जाता है कुंडली में। अब जैसे ये कुंडली में दिखाने जा रहा हूं, ये कर्क लग्न की कुंडली है और इसमें पंचमेश मंगल जो है वो छठे भाव में बैठे हुए हैं। ये पंचम भाव में जो 8 नंबर राशि लिखी है, ये पंचम भाव हुआ 1 2 3 4 5, तो इसमें 8 नंबर जो राशि लिखी है उनके स्वामी वृश्चिक राशि होती है, इसके स्वामी मंगल होते हैं, वो छठे भाव में बैठे हुए हैं। और नवमेश जो है यानी ये 12 नंबर राशि लिखी है नवम भाव में, तो 12 नंबर राशि मीन राशि हुई। मीन राशि के स्वामी कौन हुए? बृहस्पति गुरु, गुरु जाके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। और जो मारक ग्रह हैं वो जो है मारक ग्रह की दृष्टि आ रही है, ये शनि मारक ग्रह हैं। सप्तम भाव के स्वामी 10 नंबर राशि लिखी है मकर राशि, उसके स्वामी शनि हैं जो तृतीय भाव में बैठे हैं, तो वो लग्नेश को दसम दृष्टि से देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां भी महादरिद्र योग निर्मित हो गया। इस तरह से कुंडली में मित्रों बहुत से संयोजन इस तरह के होते हैं कि जहां जो है महादरिद्र योग जब निर्मित हो जाता है तो बहुत ही कठिनाइयां जीवन में आती हैं। अब लेकिन ये ग्रहों का संयोजन है, इनके उपाय भी करना आवश्यक होते हैं। मित्रों, एक और है कि नवमेश और दसमेश को छोड़ करके यानी नवम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी को छोड़ करके अन्य पापी ग्रह, क्योंकि नवम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी यदि उसको पापी ग्रह नहीं माना जाता, नवम भाव आपका भाग्य भाव है और दसम भाव आपका कर्म भाव है, तो उनके जो स्वामी होंगे वो भाग्येश होंगे या कर्मेश होंगे, तो उनको अशुभ ग्रह भी बैठे हैं अगर हैं या उनकी राशि पड़ी हुई है उसमें, तो उनको अशुभ नहीं माना जाता है। तो नवम और दसम भाव को छोड़ करके अन्य पापी ग्रह यदि लग्न में बैठे हों या छठवें 8वें और 12वें के स्वामी और नैसर्गिक पापी ग्रह शनि मंगल राहु केतु जैसे मार्केश के साथ जो है लग्न में हूं, विशेष करके जो है क्या नाम शनि जो अभाव का कारक है, शनि लग्न में बैठा हो, तो दरिद्र जो है योग बन जाता है और जो है जरूर बनेगा, निश्चित बनेगा। तो जैसे मैं दिखाने जा रहा हूं कि ये कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है, मैंने उदाहरण स्वरूप ली है। तो इसमें कन्या लग्न की कुंडली में लग्न भाव में
शनि मंगल राहु गुरु, ये देखिए बृहस्पति शुभ ग्रह है ना। और बृहस्पति जो है के साथ शनि मंगल और राहु बैठे हुए हैं। मतलब जो कि शनि मंगल जो छठे और आठवें घर के स्वामी है, यानी कि ये छठा घर है, 11 नंबर राशि लिखी है, यानी कुंभ राशि इसके स्वामी शनि हैं, वो भी लग्न में बैठे हैं। और 8वां घर, उसमें 1 नंबर राशि लिखी है, तो 1 नंबर राशि के स्वामी कौन हुए? मंगल हुए, मेष के स्वामी, वो भी वहां बैठे हुए हैं। और इसके अतिरिक्त जो है आपके 7वें भाव के स्वामी, यानी ये 12 नंबर राशि लिखी हुई है, तो उसके स्वामी भी बृहस्पति हुए, मीन राशि के स्वामी है ना। मीन राशि है तो बृहस्पति ग्रह स्वामी है, तो वो भी साथ में लग्न में भाव में बैठे हुए हैं। और जो लग्न भाव में 6 नंबर राशि लिखी हुई है, वो उसके स्वामी बुध जो है चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ अस्त हो गए हैं। तो यहां भी महादरिद्र योग निर्मित हो रहा है ऐसी स्थितियों में। तो मित्रों, आप कुंडलियों को जरूर अपना इसी तरह से जांच लें या किसी अच्छे ज्योतिषी से चेक करा लें कि कहीं जीवन में इस तरह की समस्याओं से सामना न करना पड़े। तो मित्रों, यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसको लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।